भारत देश की ज्ञान की एकमात्र देवी एवं प्रथम महिला शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्री बाई फुले जी के नारी शिक्षा हेतु संघर्षों एवं बलिदान को आज सारी दुनिया याद कर नमन कर रही। बता दें कि आज मंगलवार 3 जनवरी को माता सावित्री बाई फुले के जन्म जयंती के अवसर पर देश भर में जयंती कार्यक्रमों की धूम मची हुई है। इसी क्रम में देश की राजधानी दिल्ली में नजफगढ़ में गोपाल नगर स्थित श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल परिसर में सक्षम स्त्री एवं चाइल्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन एवं क्रांतिकारी समाज सुधारक एवं समाज सेविका महिला मोर्चा द्वारा आयोजित प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की 193वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर नारी शिक्षा जागरूकता व महिला सशक्तिकरण विषय पर विचार गोष्ठी के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं ड्राइंग कंपटीशन का भी शानदार आयोजन किया गया। जयंती कार्यक्रम की शुरुआत अध्यक्षता कर रही समाज सेविका राधा सिंह शाह के मुख्य अतिथि नजफगढ़ निगम पार्षद मीना तरुण यादव, विशिष्ट अतिथि समाज सेविका एवं राजनेता के साथ साथ A+ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड एवं SSA CDF प्रेसिडेंट राजबाला सैनी द्वारा माता सावित्रीबाई फुले के चित्रपट के सामने दीप प्रज्वलित कर व पुष्प अर्पित कर की गई। इसके साथ ही भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा, अशोक चिन्ह एवं भारतीय संविधान की तस्वीर पर भी पुष्प वर्षा कर सभी अतिथि प्रफुल्लित नजर आए। इससे पूर्व जयंती कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। इसके बाद सभी अतिथियों ने माता सावित्रीबाई फुले के जीवन परिचय एवं सर्व समाज हेतु लड़कियों की शिक्षा हेतु किए गए संघर्षों समेत अन्य महत्वपूर्ण योगदानों पर प्रकाश डाला एवं सभी महिला, पुरुषों व बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने की बात कही। तो वहीं विशिष्ट अतिथि राजबाला सैनी ने कहा कि आज समस्त नारी शक्ति को उन पर नाज है। उन्होंने मौजूद लोगों से माता सावित्रीबाई फुले से संबंधित कुछ सवाल जवाब किए, जिनके जवाब अधिकतर महिलाओं ने सही दिया। वहीं कुछ वक्ताओं ने समाज में फुले दंपति के प्रति कहीं नगण्य तो कहीं नाकाफी जागरूकता को लेकर चिंताएं भी व्यक्त की। तो समाज में महिला शिक्षा को लेकर व्याप्त कुरीतियों का दमन कर संपूर्ण नारी जाति को मुक्ति दिलाने का अथक प्रयास करने के साथ ही पूरा जीवन महिलाओं के उत्थान में समर्पित कर दिया। वहीं इस मौके पर छोटे बच्चों ने अपनी ड्राइंग व सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर मौजूद लोगों का मन मोह लिया। क्लाउड न्यूज भी शिक्षा की देवी ऐसी महान आत्मा माता सावित्रीबाई फुले को शत शत नमन करता है। देखिए आखिर किसने क्या कुछ कहा। गोपाल प्रसाद सैनी की क्लाउड न्यूज के लिए दिल्ली से खास रिपोर्ट। जीवन से संबंधित कुछ समाज कार्य एवं उनके पति ने जो उनका साथ दिया वो झलकियां प्रस्तुत करने जा रहे हैं। माँ, बोलो सावित्री। माँ, आज मैं बाहर खेल रही थी तो मैंने देखा सब बच्चे पढ़ रहे थे और उन बच्चों में सिर्फ लड़के लड़के पढ़ रहे थे। और जब मैंने गुरुजी के सवाल का उत्तर दिया तो वो मुझ पर क्रोधित हो उठे और बोले, लड़कियों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो पढ़ लेंगी तो उनके पति का भोजन विष के समान हो जाएगा। ऐसा क्यों माँ? बस करो सावित्री, अब तुम्हारा विवाह होने वाला है ज्योतिराव फुले के साथ। तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर वही देंगे। ज्योतिराव फुले जी का विवाह हो जाता है। सावित्री, जरा इधर आना। हाँ बोलिए। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पढ़ने की इच्छा थी। हाँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। सावित्री, अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊँ तो तुम अच्छे से ध्यान से पढ़ना चाहोगी? हाँ, मैं पढ़ूंगी। जरा बैठिए सावित्री। यह क्या है? यह तुम्हारे लिए उपहार है। यह तो पुस्तक है। हाँ सावित्री, यह तो पुस्तक है और अब हम इसी के द्वारा पढ़ाई करेंगे। सुनिए, आज आप इतनी चिंता में क्यों हो? आज मैं गांव में भ्रमण के लिए गया था और वहाँ पर मैंने एक महिला को
स्वयं की जान लेते हुए देखा और मैंने उससे पूछा कि वह स्वयं की जान लेने क्यों जा रही है। तो उसने मुझसे कहा, समाज में महिला पर ऐसे ऐसे अत्याचार होते हैं और महिलाओं को ऐसी ऐसी कुरीतियों का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से वह स्वयं की जान देने जा रही है। तो इसका हम क्या समाधान कर सकते हैं? सावित्री, इसका तो सिर्फ एक ही समाधान है। वो क्या? वो है सिर्फ शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही हम समाज में फैली कुरीतियों और अत्याचारों को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, हम समाज को शिक्षित करेंगे। सावित्री, क्या तुम इस कार्य में मेरा सहयोग दोगी? हाँ, मैं आपका सहयोग अवश्य दूंगी। सावित्री, यह राह बहुत ही कठिन है, क्या तुम इसमें अच्छे से अपना सहयोग कर पाओगी? अब चाहे राह कितनी भी कठिन हो, जब तक आपका साथ मेरे साथ है, मैं किसी भी रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है सावित्री। खटखट खटखट। मैं सावित्री बाई फुले, मैं आपके घर की बच्चियों को शिक्षित करना चाहती हूँ। क्या इसमें आप मेरा सहयोग दोगे? सुनो तो। खटखट खटखट। मैं सावित्री बाई फुले, मैं आपके घर की बच्चियों को शिक्षित करना चाहती हूँ। क्या इसमें आप मेरा सहयोग दोगे? नहीं, हमें नहीं पढ़ाना। सुनिए तो। खटखट खटखट। हाँ जी, बोलिए। मैं सावित्री बाई फुले, मैं आपके घर की बच्चियों को शिक्षित करना चाहती हूँ। क्या इसमें आप मेरा सहयोग दोगे? नहीं, हमें किसी का सहयोग नहीं देना। सुनिए तो माता जी, क्या आप चाहती हैं जैसा आपका जीवन कुरीतियों में व्यतीत होगा, आपकी आने वाली पीढ़ी भी इन्हीं कुरीतियों का सामना करती रहे? नहीं, मैं अवश्य चाहूंगी कि मेरी बच्ची भी जाकर शिक्षा प्राप्त करे। हाँ माता जी, आप अपनी बच्चियों को मेरे पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए अवश्य भेजिएगा। जी जरूर। पढ़ेंगे। 2 एका 2 दूनी 2 तीन 2 चौक 2 चौक 8। तुम्हें किसने बोला है आने के लिए? महिला और लड़कियों को कोई अधिकार नहीं पढ़ने लिखने का। जाओ यहाँ से। महिला क्यों नहीं पढ़ सकती? हम क्यों नहीं पढ़ सकते? महिला या लड़की पढ़ ली तो उनके पति का वजन विष के समान हो जाएगा। जाओ यहाँ से। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? खड़ो हो यहाँ से। बंद करो ये सब, कुछ नहीं होगा पढ़ाई वढ़ाई यहाँ पे। क्या कर रहे हो ये? कोई शिक्षा नहीं पढ़ाई जाएगी। ये क्यों नहीं पढ़ाई जाएगी? मैं बच्चों को शिक्षित करूंगी। महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है शिक्षा देने का। अधिकार की बात कहाँ से आती है? कौन से ग्रंथ में लिखा है, कौन सी पुस्तक में लिखा है कि महिला शिक्षित नहीं हो सकती? यहाँ समाज पुरुष प्रधान है, यहाँ पर महिलाओं का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, अब मैं अपने दौर से पीछे नहीं हटूंगी और महिलाओं को शिक्षित करके रहूंगी। आप देख रहे हैं किस प्रकार हमारे समाज में बुराइयां फैली हुई हैं, महिलाओं पर किस प्रकार अत्याचार किए जा रहे हैं। एक तरफ किस तरह महिला पर अत्याचार किए जा रहे हैं, तो वहीं महिलाओं का जीवन कितना कष्टों से भरा हुआ है और हमारी महिलाएं अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाती हैं और इसी प्रकार इन अत्याचारों को सही जा रही हैं। तुम पढ़ाओगे बच्चे को? हाँ, मैं बच्चे को पढ़ाऊंगी, शिक्षित करूंगी उनको। पुरुष हो गई क्या? हाँ, यह पुरुष और महिला की बात कहाँ से आती है? इस समाज में सबका समान अधिकार है। क्योंकि जो समाज में फैली कुरीतियों के साथ मैं अपना जीवन नहीं जी सकती। समाज में ऐसी क्या कुरीतियां है जिसकी वजह से तुम स्वयं का जीवन बनना चाहती हो? यहाँ पर समाज में महिला को कोई अधिकार नहीं है। ऐसे क्या अधिकार नहीं है महिलाओं को जो तुम स्वयं की जान लेने जा रही हो? उन्हें शिक्षा का अधिकार भी नहीं है। जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो। जाओ, जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती, काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो। ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं। इसीलिए खाली न बैठो, जाओ जाकर शिक्षा लो। तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा मौका है, इसीलिए
सीखो और जाति के बंधन को तोड़ दो। महिलाओं की शिक्षा के लिए संघर्ष किया। भारत में महिलाओं को एक लंबे समय तक दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता रहा है। यही कारण है कि उनकी जिंदगी को खाना बनाने और वंश को आगे बढ़ाने तक ही सीमित समझा गया था। लेकिन इस पुरानी सोच वाले समाज में माता सावित्रीबाई फुले जैसी महिला ने अन्य महिलाओं के उत्थान के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए शिक्षा के इंतजाम मात्र 17 वर्ष की उम्र में सन 1848 में पुणे में देश का पहला महिला स्कूल खोलकर किया था। 1854 में विधवाओं के लिए आश्रम खोला, नवजात शिशु के लिए भी आश्रम खोला, विधवाओं के पुनर्विवाह व सती प्रथा को रोकने के अथाह प्रयास किए। पुणे में ही 18 महिला विद्यालय खोले। 1854 में एक पहला अनाथ आश्रम खोला। 24 सितंबर 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शूद्रों दलितों को उच्च जाति के शोषकों से मुक्त कराना था। ऐसी समाज सुधारिका एवं प्रथम शिक्षिका को हम शत शत नमन करते हैं। हाँ, मैं गांव से आ गई। मैंने गांव में बहुत सी महिला से बातें की, बहुत से पुरुषों से भी बातें की। कुछ तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनमें से कुछ अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए मान गए। सावित्री, यह तो तुमने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। सावित्री, तुम इस कार्य को करने के लिए इतनी अच्छी राह पर चल तो पड़ी हो, क्या तुम इस कार्य को अच्छे से कर पाओगी? हाँ, अब इस रास्ते से हम वापस नहीं मुड़ेंगे। सावित्री, जरा ध्यान से सुन लो, क्योंकि इस समाज में ऐसे ऐसे पुरुष प्रधान हैं जो कि तुम्हें इस कार्य को करने में विघ्न डालेंगे। जैसे कि कोई तुम पर ऐसे ऐसे कटाक्षों के द्वारा प्रहार करेगा कि तुम उसको सहन भी नहीं कर पाओगी। और तो और कोई तुम पर कीचड़ डालेगा, और तो और कोई तुम पर पत्थर भी फेंकेगा। अब चाहे राह कितनी भी कठिन हो, हम इस रास्ते पर चलेंगे। सावित्री, जरा ध्यान से मेरी बात को दोबारा समझ लो। यह क्या है? सावित्री, यह तुम्हारे लिए साड़ी है, क्योंकि इस कीचड़ भरी साड़ी के साथ तो तुम समाज में महिला को शिक्षित करने के लिए तो नहीं जा सकती हो, तो सदा ही तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। अवश्य। सावित्री, अब तुम अपने इस दौर की शुरुआत करो। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।